नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपकी अपनी YouTube चैनल करंट अफेयर्स बाय MK सर पर। आज हम इस वीडियो में 8 दिसंबर 2025 के 15 मोस्ट IMP टॉपिक को डिटेल में कवर करेंगे, तो पूरा वीडियो बड़े ध्यान से देखना। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि एटलीस्ट 10 दिन के लिए ही ये चैनल को फॉलो कीजिए, आपको निश्चित फ़ायदा होगा, क्योंकि हम यहाँ पे डेली, वीकली और मंथली रिवीजन भी करवाते हैं और हर वीडियो के लास्ट में आपका टेस्ट भी होता है, जो आपकी हर वनडे, स्टेट और सारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हेल्पफुल होगा। तो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले कल के सारे क्वेश्चन का फटाफट से फ्लैश रिकैप कर लेते हैं। कल का पहला क्वेश्चन था, अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? तो दोस्तों, ये जो अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस है वो मनाया जाता है 5 दिसंबर को। अर्जुन एरिगेसी ने जेरूसलम मास्टर्स 2025 का खिताब किसके खिलाफ फाइनल मैच जीतकर हासिल किया है? तो ये जो जेरूसलम मास्टर 2025 हुआ था उसमें अर्जुन एरिगेसी ने हराया था विश्वनाथ आनंद को। भारतीय नौसेना दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये जो भारतीय नौसेना दिवस है ये मनाया जाता है 4 दिसंबर को। भारत सरकार किस रोग के प्रबंधन और रोकथाम के लिए अपनी पहली राष्ट्रीय दिशा निर्देश बना रही है? तो दोस्तों, भारत सरकार ये दिशा निर्देश बना रही है मोटापे के लिए। एप्पल ने हाल ही में अपना नया AI वाइस प्रेसिडेंट किसे नियुक्त किया है? तो एप्पल का नया AI वाइस प्रेसिडेंट बन गए हैं अमर सुब्रमण्यम। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय जूनियर विज्ञान ओलंपियाड के 22वें संस्करण में कुल कितने पदक जीते हैं? तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय जूनियर विज्ञान ओलंपियाड हुआ था जिसका 22वां संस्करण था, जो कि केरल के तिरुवनंतपुरम में हुआ है, उसमें भारत ने जीते हैं 6 पदक। भारत ने FEI एशियाई घुड़सवारी चैंपियनशिप 2025 में कुल कितने पदक जीतकर इतिहास रचा है? तो दोस्तों, भारत ने घुड़सवारी चैंपियनशिप 2025 में जीते हैं 5 पदक। ग्लोबल एनर्जी लीडर समिट 2025 का आयोजन किस भारतीय राज्य में किया जा रहा है? तो ये जो ग्लोबल एनर्जी लीडर समिट थी उसका आयोजन हुआ था ओडिशा के पुरी में। यमरी या फिर उसको योमरी भी बोलते हैं, यह त्यौहार हाल ही में किस देश में मनाया गया है? तो दोस्तों, ये जो यमरी त्यौहार है वो मनाया जाता है नेपाल में। WHO ने मोटापे के उपचार के लिए पहली बार किस प्रकार की दवा को मंजूरी दी है? तो दोस्तों, ये है ग्लूकागाइन लाइक पेप्टाइड। हाल ही में S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने भारत की दिवाला शासन प्रणाली के क्षेत्राधिकार रैंकिंग को किस श्रेणी में अपग्रेड किया है? तो दोस्तों, पहले इसमें भारत था ग्रुप C में, लेकिन अपग्रेड होकर अब आ गया है ग्रुप B में। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में अपना नया कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया है? तो दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यकारी निदेशक बन गई है उमा जानकी रामन। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार भारत के किस राज्यों में बाल विवाह के मामलों में 47% की चौंकाने वाली वृद्धि हुई है? तो दोस्तों, ये जो बाल विवाह में 47% की जो वृद्धि पाई गई है वे है मध्य प्रदेश में। भारत ने इन्फ्लुएंजा और मेनिंजाइटिस की रोकथाम के मदद करने के लिए किस देश को वैक्सीन के टीके और दवाएं प्रदान की है? तो दोस्तों, भारत ने ये वैक्सीन और टीके की हेल्प की है अफगानिस्तान को। और कल का आखिरी क्वेश्चन था, हाल ही में मोहित शर्मा ने किस खेल से संन्यास की घोषणा की है? दोस्तों, ये जो मोहित शर्मा है वे है क्रिकेट के प्लेयर जिन्होंने अब उनमें से संन्यास की घोषणा की है। तो दोस्तों, ये थे कल के 15 मोस्ट IMP टॉपिक जिसे हमने काफी डिटेल में और अच्छे से कवर किया है। तो शुरू करते हैं अब आज का सेशन। फीफा ने किस व्यक्ति को खेल के माध्यम से शांति और कूटनीति में उनके योगदान के लिए उद्घाटक फीफा शांति पुरस्कार फुटबॉल यूनाइट्स द वर्ल्ड से सम्मानित किया है? तो दोस्तों, हमने पिछले एक वीडियो में ये कवर किया था कि फीफा ने शांति पुरस्कार अनाउंस किए हैं और अब उन्होंने अपना पहला पुरस्कार अनाउंस कर दिया है और वो दिया गया है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को। यह पुरस्कार 5 दिसंबर 2025 को प्रदान किया गया था। यह पुरस्कार फीफा अध्यक्ष जियानी इन्फेंटिनो द्वारा प्रदान किया गया। कौन सा गेंदबाज हाल ही में यानी कि दिसंबर 2025 में
T20 क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाला तीसरा गेंदबाज बना है। तो दोस्तों ये जो क्रिकेटर है जिसने 600 विकेट ली है और अब वे तीसरे नंबर के गेंदबाज बन गए हैं, वे है सुनील नरेन। अगर पहले और दूसरे स्थान की बात करें तो पहले स्थान पर है अफगानिस्तान के राशिद खान और दूसरे नंबर पर है वेस्ट इंडीज के डेवेन ब्रेवो। द्विपक्षीय संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमो शक्ति 2025 का आयोजन भारत के किस देश के बीच में किया जा रहा है? तो दोस्तों ये जो हरिमो शक्ति 2025 है वे हो रहा है भारत और मलेशिया के बीच में। यह इसका 5वां संस्करण है और वे 5 से 18 दिसंबर तक 2025 तक राजस्थान में आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन को हस्तनिर्मित चांदी का घोड़ा उपहार में दिया है। वह भारत के किस राज्य की पारंपरिक कला को दर्शाता है? तो दोस्तों ये जो चांदी का घोड़ा है आप ये इमेज में देख सकते हो, यही है जिसको प्रधानमंत्री मोदी ने पुतिन को गिफ्ट में दिया है। यह है महाराष्ट्र का पारंपरिक कला को दर्शाता हुआ चांदी का घोड़ा। दिसंबर 2025 में भारत ओमान रणनीतिक परामर्श समूह की 14वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो दोस्तों ये जो रणनीतिक परामर्श समूह की भारत और ओमान के बीच में 14वीं बैठक हुई थी वे हुई थी ओमान के मस्कत में। वार्षिक कृष्णावेणी संगीत नीराजनम 2025 संगीत महोत्सव का आयोजन हाल ही में कहाँ किया गया? तो दोस्तों ये जो कृष्णावेणी संगीत नीराजनम 2025 है इसका आयोजन हुआ था आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में। यह आयोजन 6 और 7 दिसंबर 2025 को किया गया था। किस देश का प्रतिष्ठित विक्टोरिया विश्वविद्यालय 2026 तक गुरुग्राम हरियाणा में अपना पहला भारतीय परिसर खोलेगा? तो दोस्तों आप जो इमेज में देख रहे हो यह है विक्टोरिया यूनिवर्सिटी जो कि है ऑस्ट्रेलिया की, और अब वे भारत के गुरुग्राम हरियाणा में अपना पहला भारतीय परिसर खोलेगा। किस भारतीय राज्य की सौर पंप योजना ने दिसंबर 2025 में एक ही दिन में सबसे अधिक सौर कृषि पंप स्थापित करने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो दोस्तों ये जो कृषि पंप स्थापित करने का एक दिन में जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है वे बनाया है महाराष्ट्र ने। आप इमेज में देख सकते हो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी को। दिसंबर 2025 में दार्जिलिंग मैंडरिन संतरे को भौगोलिक संकेत यानी कि जीआई टैग मिला है, वह किस राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों ये जो दार्जिलिंग मैंडरिन संतरे है वे है पश्चिम बंगाल के। भारतीय गोल्फ प्रीमियर लीग यानी कि आईजीपीएल टूर 2025 का खिताब किस भारतीय गोल्फर ने जीता है? तो दोस्तों ये खिताब को जीत लिया है गगनजीत भुल्लर ने। ये जो आप इमेज में देख रहे हो यही है गगनजीत भुल्लर, और यह कंपटीशन गुजरात के अहमदाबाद में हुआ था। दिसंबर 2025 में केंद्र सरकार ने किस कंपनी को नवरत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम यानी कि सीपीएसई का दर्जा दिया है? तो दोस्तों केंद्र सरकार ने यह नवरत्न दर्जा दिया है असम की नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड को। किसने दिसंबर 2025 में प्रतिष्ठित राष्ट्रीय व्यक्तिगत उत्कृष्टता पुरस्कार जीता है? तो दोस्तों ये जो राष्ट्रीय व्यक्तिगत उत्कृष्टता पुरस्कार है इसे जीत लिया है प्रतीक आर माधव ने। आप जो इमेज में देख रहे हो यही है प्रतीक आर माधव। उन्हें विशेष रूप से स्वास्थ्य सेवा, आईटी और इंजीनियरिंग क्षेत्रों में उनके अभिनय, नेतृत्व और उद्यमता के लिए जाना जाता है। दिसंबर 2025 में संकीर्तन दिवस के चौथे संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? तो दोस्तों ये जो संकीर्तन दिवस है उसका चौथा आयोजन हुआ था मणिपुर में। यह आयोजन जवाहरलाल नेहरू मणिपुर डांस एकेडमी द्वारा संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के तत्वाधान में किया गया था, और इसका उद्देश्य है मणिपुर के पारंपरिक संकीर्तन संगीत और नृत्य रूप को संरक्षित करना और बढ़ावा देना। कौन सा भारतीय खिलाड़ी हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में
4000 से अधिक रन बनाने और 300 से अधिक विकेट लेने वाला दुनिया का चौथा ऑलराउंडर बन गया है। तो दोस्तों ये जो चौथे ऑलराउंडर बने हैं वे है रविंद्र जडेजा। यही है रविंद्र जडेजा, जिनको आप पहचानते ही होंगे। किस देश की लूना लोपेज लारा हाल ही में दुनिया की सबसे युवा स्वनिर्मित महिला अरबपति बनी है? तो दोस्तों ये जो लूना लोपेज लारा है, जो कि सबसे युवा है और वे स्वनिर्मित महिला अरबपति बनी है, वे है ब्राजील से। ये जो आप इमेज में देख रहे हैं यही है लूना लोपेज लारा। 29 साल की लूना की संपत्ति लगभग 1.3 बिलियन डॉलर है और वे कल्सी नाम की एक कंपनी है उसकी सह संस्थापक है, जो एक न्यूयॉर्क स्थित प्रोडक्शन मार्केट प्लेटफॉर्म है। तो दोस्तों ये थे आज के 15 मोस्ट एमपी टॉपिक, जिसे हमने काफी डिटेल में और अच्छे से कवर किया है। अब बारी है आपकी ब्रेन बूस्टर क्विज की, जिसके आंसर आपको कमेंट करने हैं। आज का पहला सवाल है, फीफा ने किस व्यक्ति को खेल के माध्यम से शांति और कूटनीति में उनके योगदान के लिए उनका पहला फीफा शांति पुरस्कार फुटबॉल यूनाइट्स द वर्ल्ड से सम्मानित किया है? भारतीय गोल्फ प्रीमियर लीग टूर 2025 का खिताब किस भारतीय गोल्फर ने जीता है? किस देश की लूना लोपेज लारा हाल ही में दुनिया की सबसे युवा स्वनिर्मित महिला अरबपति बनी है? तो दोस्तों तीनों क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट करने हैं। और अगर आप ये चैनल के वीडियो को डेली देखने की आदत बनाते हो तो आप कोई भी वनडे, स्टेट या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो उसमें आपको निश्चित सफलता मिलेगी। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, जो भी क्वेश्चन पूछे गए या अगर आपका कोई डाउट है तो इसे कमेंट करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने व्हाट्सएप, टेलीग्राम और सारे दोस्तों में शेयर करें। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से कर लीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।